रविवार को उत्तराखंड राज्य के जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रताप नगर में डोबरा चाठी भारी वाहन झूला पुल का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टिहरी झील के ऊपर बने 725 मीटर लंबे इस बहुप्रतीक्षित झूला पुल का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लोकार्पण कर टिहरी वासियों को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे बड़ा तोहफा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केवल 4 अरब 73 करोड़ 8 लाख 56 हजार की विभिन्न 60 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया, जिसमें 3 अरब 7 करोड़ 83 लाख लागत की 30 योजनाओं का लोकार्पण तथा 1 अरब 2 करोड़ 25 लाख की 30 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। लोकार्पण के बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, प्रतापनगर विधायक विजय सिंह पवार सहित विभिन्न ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुखों के साथ ही अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी। इस अवसर पर टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने पुल के निर्माण को अपने संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्य बताया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पुल निर्माण के बाद टिहरी वासियों को आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। इस पुल के निर्माण के बाद क्या आपकी आर्थिक रूप से आपके अंदर मजबूती आएगी, वही विश्व के नक्शे पर यह स्थान एक मजबूत पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित होगा और यहाँ के नौजवानों को दुनिया का एक एक्सपोजर मिलेगा, जिसका फायदा हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। मैं इस उम्मीदों के साथ आप सबके सुखी भविष्य की कामना के साथ एक बार फिर आपको बधाई देते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 295 करोड़ लागत के 725 मीटर लंबे इस भारी वाहन झूला पुल को क्षेत्रवासी पिछले 14 वर्षों से इंतजार में थे। पुल पर आवाजाही शुरू होने से अब आवागमन सुविधाजनक होने के साथ ही समय की बचत होगी। मेरे लिए शायद प्रताप नगर वालों के लिए जितनी खुशी की बात होगी, मेरे लिए भी उससे ज्यादा खुशी और संतुष्टि का यह मौका है, क्योंकि टिहरी बांध के बनने से लेकर इसके खिलाफ जो आंदोलन चले उनसे लेकर के, और जब टिहरी का एक एक घर एक एक गांव डूब रहा था उनका मैं साक्षी रहा हूं। और मेरे लिए थोड़ा भावनात्मक ये विषय इसलिए है कि मैं जब कंडल गांव डूब रहा था, मैं कंडल गांव में उस दिन था। लोग दिए जलाकर अपनी घर की मुंडेर पर दिए जलाकर रख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका घर, उनके पितरों ने, पुरखों ने जो घर बनाया, जो गांव बसाया, जिन खेतों पर कितनी मेहनत से पहाड़ों में काट कट करके खेत बने होंगे, कितना खून पसीना उन लोगों ने लगाया होगा, कितने वर्ष उन खेतों को बनाने में लगे होंगे। जब उनको डूबते हुए देख रहे थे तो उनका कष्ट इस समझ में आ सकता है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उस संवेदना को समझ करके, और निश्चित रूप से भावुक क्षण होते हैं। मैंने कहा कि मेरे लिए भी भावुक क्षण है। जितनी खुशी आप प्रताप नगर के लोगों के लिए आज है, मेरे लिए भी उससे कोई कम खुशी आज इस पुल के लोकार्पण के समय नहीं हो रही है। उससे अधिक खुशी का मेरे लिए मौका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रताप नगर की जनता ने देश हित में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सिंचाई की उपलब्धता एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति संभव हो सकी है। ये बांध केवल टिहरी के लिए नहीं है,
ये केवल प्रतापनगर के लिए नहीं है, ये बांध देश के लिए इसने ऊर्जा देने का काम किया है। 1000 मेगावाट और फिर अभी 2500 मेगावाट तक इससे बिजली देश को मिलेगी। इससे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हम खेतों को सिंचाई मिल रही है। तमाम जो ऐसा क्षेत्र था जहां पर सूखा था, आज जो हरा भरा हो गया है, वहां की धरती आज सोना उगलने का काम कर रही है। अगर उस सोना उगलवाने में किसी की भूमिका है तो आप सबकी भी उसमें भूमिका है। आपने अपनी भूमिका त्याग किया है, आपने कष्ट सहा है, और इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों को इतना लंबा कष्ट इसके लिए बर्दाश्त करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रतापनगर की जनता के लिए विकास का दरवाजा खुल चुका है। वहीं ये पुल क्षेत्रीय जनता एवं आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए खुशहाली एवं समृद्धि का स्रोत बनेगा। और इसलिए बहनों भाइयों, ये बेहद खुशी का मौका है। एक ऐतिहासिक झूला पुल यहाँ पर बना है, मोटरेबल झूला पुल यहाँ पर बना है। देश का सबसे लंबा झूला पुल बना है, और इससे केवल प्रतापनगर के लिए सड़क नहीं खुली है, केवल वहां तक के लिए पहुंच मार्ग नहीं बना है, ये विकास का बड़ा भारी द्वार आज इस क्षेत्र के लिए खुला है। बड़ा भारी विकास का द्वार खुला है। हमको किसी को सुविधा महसूस हो रही होगी कि अब हम 50 किलोमीटर कम जाएंगे, अब हम 60 किलोमीटर कम जाएंगे, हम पहले 4 घंटे में पहुंचते थे, अब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं इसको इतना नहीं सोचता, मैं इससे आगे की सोचता हूं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उसको ये पुल क्या क्या देने वाला है। आप कल्पना करेंगे, और हो सकता है कि किसी को कल्पना ना हो रही हो, लेकिन मेरे सामने वो भविष्य मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब पर्यटन के लिए क्षेत्र, देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 42 किलोमीटर लंबी टिहरी झील पूरी दुनिया को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। टिहरी झील साहसिक पर्यटन का भी केंद्र बनेगी तथा इसके आसपास अनेक पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत होगी। इससे पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ ही आर्थिक समृद्धि की राह भी प्रशस्त होगी। हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन में टिहरी को रखा है। मसूरी सैचुरेट हो चुकी है, धनोल्टी सैचुरेट हो चुकी है, हमारा रानीखेत, हमारा नैनीताल, कौसानी, ये सब सैचुरेशन पर आ चुके हैं। हम नए नए डेस्टिनेशन बना रहे हैं। हमने यहाँ पर एडवेंचर एकेडमी, हम आईटीबीपी के साथ मिलकर के, उनके साथ हमारा एमओयू साइन हो गया है, वो यहाँ पर एडवेंचर एकेडमी बना रहे हैं। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होंगे, यहाँ पर खेल से संबंधित 42 किलोमीटर की झील पहाड़ों में और इतनी ऊंचाई पर, ये एक ऐसी झील है जो सारी दुनिया को आकर्षित करने की जिसमें ताकत है। और इसलिए बहनों भाइयों, ये मैंने कहा कि आज जो ये रास्ता खुला है, ये रास्ता नहीं, एक विकास का भारी द्वार आज यह इस क्षेत्र के लिए और उत्तराखंड के लिए खुला है। मुझे इसका समर्पण करते हुए, लोकार्पण करते हुए मुझे आज बेहद खुशी हो रही है। 725 मीटर लंबा डोबरा चांठी देश का सबसे बड़ा भारी वाहन झूला पुल है, जो अपने आप में आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। पुल से टिहरी झील की मनोरम छटा देखते ही बनती है। जो ये डोबरा चांठी पुल बना है, ये हमारे बड़ी खुशी की बात है। हमें बड़ी खुशी हुई। ये पूरे उत्तराखंड की जनता के लिए है, पूरी उत्तराखंड की जनता के लिए है। ये जैसे सेमुख है, इससे उसका और ज़्यादा वो पर्यटक बनेगा। और यहाँ जैसे लोग घनसारी होके यहाँ के ट्रक जाते थे माल के, बेचारे कितने 3-3, 4-4 घंटे तक रहते थे वो खड़े। आज उनके लिए कितनी खुशी की बात है। उनके लिए सस्ता पड़ेगा, हर चीज़ सस्ती पड़ेगी उनके लिए। स्कूल से उनको रोजगार मिलेगा। इस पुल बनने से हमारा विकास हो, हमको सुविधा हो, हम कहीं भी और जा सकते हैं, और हमारे गांव में विकास हो गए, और हमारे जो लोगों के बच्चे लोग के पढ़ाई कर रहे ठीक ठाक हो गए। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद बने इस पुल निर्माण से प्रतापनगर, लमगांव और गाजना पट्टी में रहने वाली करीब 3 लाख से ज्यादा आबादी को टिहरी जिला मुख्यालय तक आने में पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जो अब पुल के शुरू होने के बाद घटकर आधी रह जाएगी।
ये जो पुल आज जो इसका लोकार्पण किया गया 14 सालों के बाद, ये प्रतापनगर के सभी जनमानसों के लिए एक बहुत ही शुभकामना और अच्छी बात है, क्योंकि इस पुल बनने से एक तो जब हमारे क्षेत्र में लोग बीमार होते हैं, खास करके बीमार से जब सबसे बड़ी कठिनाई थी कि वो टिहरी जाते हुए, देहरादून जाते हुए काफ़ी मतलब जो है उनको काफ़ी लोग दम भी तोड़ देते थे और स्वास्थ्य सुविधाओं से बहुत ही ज़्यादा वंचित थे, क्योंकि एक तो स्वास्थ्य सुविधा है नहीं, दूसरी बात क्या कि आने जाने में भी बड़ी दिक्कत थी। टिहरी जिला जो हमारा जो मुख्यालय है, जो जिला चिकित्सालय हमारा टिहरी है, वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही परेशानी और स्वास्थ्य संबंधित सब सुविधाएं जो है इससे बहुत ही सुचारू हो गई। पुल के बनने से सबसे बड़ा फायदा यहाँ से उत्तरकाशी जो लोग कम से कम 150 किलोमीटर होकर के जाते थे, उन लोगों को यहाँ से केवल मात्र 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और यहाँ पर उत्तरकाशी का जो डुंडा ब्लॉक है, उन लोगों के जो गजना पट्टी, वहाँ के लोगों के लिए सबसे फायदेमंद यह ब्लॉक हुआ। दूसरी बात, प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए जीवन रेखा के रूप में विकास के क्षेत्र के लिए यह पुल बहुत ही लाभदायक है। दूसरी बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये दूर दराज गांव का क्षेत्र है जहां पर स्वास्थ्य की कोई भी सुविधा नहीं है। जब भी यहां पर कोई प्रसूता महिला को दूर हॉस्पिटल ले जाना होता है तो हमें कम से कम 5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन मैं उन माताओं को, उन बहनों के लिए आज एक बहुत बड़ी सौगात उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई है, जो कि मात्र 2 घंटे का सफ़र करके वह अपना स्वास्थ्य, अपना इलाज करा सकते हैं। और इसी के साथ अन्य जो रोजगार हैं यहाँ पर टिहरी झील के देखते हुए अगर ये चांठी और डोबरा एक बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में उभर कर सामने हम सबके सामने आएगा, तथा आने वाले भविष्य में इस पुल को अगर देखा जाए तो यह बहुत ही बड़ा एक रोजगार और विकास के रूप में यह एक पुल का काम करेगा। इस पुल का मुख्य स्पैन 440 मीटर का है। और पुल की चौड़ाई 7 मीटर है। जिसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर है। पुल को फसाड लाइट से सजाया गया है। पुल निर्माण की लागत 295 करोड़ की है। काफ़ी लंबे समय इंतजार करने के 14-15 साल इंतजार करने के बाद आज हम जब देहरादून से प्रतापनगर के लिए निकले हैं, जो हमारा समय की जो सबसे बड़ी बचत हुई, समय के साथ साथ आज बहुत खुशी की बात है हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए, जिससे हम आज हमें समय की हमारे लिए बचत हो गई है। बहुत अच्छा लगा आज पुल के ऊपर से आने से हम लोगों को बहुत सहूलियत मिली है। तमाम क्षेत्रवासियों को इसकी मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। जिन कितने लोगों ने इस पर काम किया है, हमारे लिए इतना बड़ा योगदान दिया है इसमें पुल बनाने में, उनको भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सहूलियत मिली है हमें यहाँ पे आने से। आज पुल के ऊपर से जब आ रहे हैं, हमें 30 किलोमीटर लंबा रास्ता था, उससे शॉर्ट पड़ गया। घंटे के समय की बचत होगी। 1 घंटा जो हमें वहाँ से जाने में लगता था वो समय बच गया हमारा। अच्छी सुविधा मिलेगी और अच्छा भी लग रहा है, बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा जी, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, जनता को भी फायदा मिलेगा। इस पुल बनने से जो प्रतापनगर विधानसभा के जो तमाम सारे जो लोग थे उनको सुख सुविधा मिली है और अधिक से अधिक दूरी जो हो कम हुई है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हम आभारी हैं, जिनके माध्यम कर कमलों द्वारा ये पुल का निर्माण हुआ है। और आज की सुख सुविधा जो जनता के सम्मुख है, इसके आजीवन जो प्रतापनगर विधानसभा के लोग आजीवन ऋणी हैं।